भारत में आज की तारीख में एजुकेशन यानी कि शिक्षा गहरे संकट में है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि साफ पानी, अच्छी बिल्डिंग्स, ट्रेन टीचर्स और रेगुलर क्लासेस की कमी जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ASER यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सर्वे भी यही दिखाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का लर्निंग लेवल लगातार गिरता जा रहा है और यही वजह है कि मिडिल क्लास या फिर वर्किंग क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजना चाहते हैं और सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में शायद उनके बच्चों को बेहतर एजुकेशन, बेहतर एनवायरनमेंट और बेसिक फैसिलिटीज तो जरूर मिलेगी। और ये सोच काफी हद तक सही भी है, लेकिन इन फैसिलिटीज के लिए पेरेंट्स को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है जो सभी पेरेंट्स आसानी से अफोर्ड नहीं कर पाते। आज मिडिल क्लास या फिर वर्किंग क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे प्ले स्कूल या प्राइवेट स्कूल में भेजने से पहले 100 बार सोचते हैं। पर क्यों? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका थिंक भारत में और मेरा नाम है सिद्धार्थ कुमार। प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में प्ले स्कूल्स, प्री स्कूल्स और मिडिल एंड हाई स्कूल्स की फीस आसमान छू रही है। ऐसा लगता है कि ये सभी इंस्टीट्यूशन सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग मशीन्स बन के रह गई हैं। आंकड़ों की बात करें तो एक नेशनल सर्वे के मुताबिक सिर्फ पिछले 3 सालों में प्राइवेट स्कूल्स की फीस 50% से 80% तक बढ़ चुकी है। लगभग 36% पेरेंट्स ने 50 to 80% और 8% पेरेंट्स ने 80% से ज्यादा फीस हाइक रिपोर्ट की है। शॉकिंग बात यह है कि ये महंगाई प्ले स्कूल और प्री स्कूल से ही शुरू हो जाती है। शहरों में छोटे बच्चों के लिए 1.5 लाख से 2 लाख पर ईयर फीस आम बात है और इसके बदले में बच्चों को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। एडमिशन फीस, स्पेशल प्रोग्राम्स, इवेंट्स, फोटोशूट्स, पिकनिक, स्पोर्ट्स डे और पता नहीं किस किस नाम से इतने सारे पैसे लिए जाते हैं और हर साल फीस बढ़ाई जाती है, जबकि रियलिटी में इनका इम्पैक्ट सिर्फ नाम मात्र भर का है। मेट्रो सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में तो हाल और भी बुरा है, जहाँ प्ले स्कूल और नर्सरी की फीस 4 से 5 लाख रुपए पर ईयर तक जा चुकी है। आज आप अपने बच्चे को एक रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाने जाते हो तो आपसे रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर लगभग 35,000, ट्यूशन फीस के नाम पर लगभग 1,40,000, एनुअल चार्जेस के नाम पर वही कुछ 38,000, ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगभग 40 से 50,000 और बुक और यूनिफॉर्म के लिए लगभग 20 से 30,000 रुपए लिए जाते हैं। इन शॉर्ट, आपके हाथ में लगभग 3 लाख का एक बिल थमा दिया जाता है जो सिर्फ एक बच्चे की 1 साल की फीस होती है। और तो और कुछ रेप्यूटेड स्कूल्स पर स्टूडेंट 1 साल के लिए 4 लाख रुपए से ज्यादा की फीस चार्ज करती है। एक दिन जब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तब मुझे अचानक से इस भाई की वीडियो दिखी जिसमें ये भाई अपने एरिया के कुछ स्कूल्स के अलग अलग चार्जेस के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि महंगी किताबें, यूनिफॉर्म्स वगैरह। एक बार आप भी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। साइंस की किताब 6वीं क्लास की बच्ची की 680 रुपए की किताब। अब आप कल्पना कीजिए क्या ऐसा रिसर्च और रिसोर्सेज लगाए होंगे उस किताब को बनाने में और छापने में, उस स्कूल ने, उस संस्था ने, कि 680 रुपए उसकी कीमत रखी गई। फिर मैं सारी किताबें जो कि चेक करने लगा तो मैंने लगभग पाया कि लगभग 8-9 हजार रुपए की किताबों का कोर्स है। बालिका पढ़ती है होली मदर स्कूल के अंदर। उसी सीरीज में हम खोजते हुए आगे पहुंचे तो सेंट पीटर्स, ये जो मिशनरी स्कूल है, होली मदर भी शायद मिशनरी स्कूल है, तो इसकी हमने जांच पड़ताल की तो हमने पाया मैंने क्लास 2 का कोर्स लिया, इसी दुकान पे मिलती है। ये भैया बोलने लगे भाई वीडियो मत बनाओ, हम तो बनाएंगे, नहीं रुक पाएंगे। अब देखिए कक्षा 2 की आप ये शीट देख रहे हैं, मैं आपको वीडियो में अलग से लगा के दिखा दूंगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ, आप पढ़ते जाइएगा। अंग्रेजी की पहली किताब 486 रुपए की। ऐसा क्या पढ़ा रहे हो तुम दूसरी क्लास के बच्चे को जिसकी एक अंग्रेजी की किताब की, जिसमें अंग्रेजी में 2 किताबें हैं, 2 किताबें पढ़ाएंगे दूसरी क्लास के बच्चे को। एक किताब की कीमत है 486 रुपए, दूसरी की 1299 रुपए, मतलब 1300 रुपए एक दूसरी क्लास के बच्ची की। और मोटा माटी पूरा अगर कोर्स देखेंगे राउंड ऑफ स्टेशनरी का लगभग 6,000 रुपए का दूसरी क्लास के बच्चे का। 25-30 हजार रुपए का आसपास फीस, 2,000 रुपए महीने का ट्रांसपोर्ट, मोटा माटी मिला के आपको एक बच्चा जो प्राइमरी में पढ़ रहा है वो बच्चा आपको 60-70 हजार रुपए के आसपास साल भर के अंदर पड़ेगा। किसी भी स्कूल का नाम ले लीजिए, सबने अपने अपने पॉइंट्स बना रखे हैं जहां से कब किताबें बिकेंगी, ड्रेसेस बिकेंगी। अब देखिए एक ड्रेस का पॉइंट इसी दुकान पे लिख रहा है, ये सेंट पीटर्स बेचते हैं
और यहाँ की टेक्सटाइल पाई भाग जो भी यहाँ जगह पर है, यहाँ पर आपको स्कूल की ड्रेसेस मिल जाएंगी। तो हर चीज के फिक्स पॉइंट है। आप ड्रेस स्कूल से लीजिए, कॉपी स्कूल से लीजिए, किताब स्कूल से लीजिए, बैग स्कूल से लीजिए, सारी चीजें स्कूल से लीजिए, सिवाय एजुकेशन के। पढ़ाई आप कहीं बाहर जाके कीजिए। सुना आपने छोटे छोटे बच्चों की फीस और चार्जेस के बारे में? अरे भाई इतना पैसा किस बात का लेते हो? क्या साथ में डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट का सर्टिफिकेट भी बना के दोगे क्या? और बेशर्मी की बात क्या है पता है? स्कूल्स इतनी महंगी फीस को जस्टिफाई करने के लिए वही कुछ घिसे पिटे पॉइंट्स दोहराते हैं, जैसे कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अच्छे टीचर्स को रिटेन करने के लिए सैलरीज बढ़ाना जरूरी है। मगर ग्राउंड रियलिटी यही है कि एक्सेसिव फीस हाइक और टीचर की सैलरी इंक्रीमेंट के प्रपोर्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये भी कहते हैं कि इतना ज्यादा पैसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि उन्हें ऑपरेशनल कॉस्ट और फैसिलिटीज का भी तो ध्यान रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्स्ट बुक्स, IT लैब, डिजिटल क्लासरूम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का हवाला दिया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी स्कूल्स में बेसिक मेंटेनेंस, क्लासरूम रेशियो और फैसिलिटीज ही एवरेज होती है। और अगर इसके बाद भी महंगी फीस से जुड़े आपके कुछ सवाल रह जाते हैं तो सब कुछ इन्फ्लेशन पे थोप दिया जाता है। पर रियल लाइफ इन्फ्लेशन रेट और स्कूल फी हाइक का दूर दूर तक कोई कोरिलेशन नहीं दिखाई पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को इतनी महंगी फीस के बदले वाकई में कुछ एक्स्ट्रा मिलता है? स्कूल प्रोस्पेक्टस में तो इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि पूछिए ही मत। होलिस्टिक डेवलपमेंट, वर्ल्ड क्लास साइंस लैब, स्मार्ट क्लासेस, स्पोर्ट्स एकेडमीज, पर्सनालिटी ग्रूमिंग जैसे बड़े बड़े वर्ड्स पेरेंट्स और स्टूडेंट को लिटरली बेचे जाते हैं, लेकिन रियलिटी इससे काफी ज्यादा अलग है। कंप्यूटर लैब्स आउटडेटेड होते हैं, स्पोर्ट्स फील्ड में लिमिटेड स्पेस होता है, टीचर्स ओवरबर्डन होते हैं और पेरेंट टीचर इंटरैक्शन एक फॉर्मल एक्सरसाइज तक ही सीमित होता है। एवरेज फैसिलिटीज के बावजूद हर एकेडमिक सेशन बुक्स, यूनिफॉर्म्स और ट्रांसपोर्टेशन फी के नाम पर बड़े बड़े चार्जेस थोप दिए जाते हैं। और ताजुब की बात तो ये है कि जब कोरोना के टाइम के कुछ बाद तक पढ़ाई ऑनलाइन हुई थी तब भी बच्चों से पूरी फीस ली गई थी, जबकि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज का तो बच्चों ने यूज ही नहीं किया था। इसी से आपको पता लग जाना चाहिए कि एजुकेशन का बिजनेस डे बाय डे कितना अनएथिकल होता जा रहा है। इन सभी आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आज एजुकेशन एक राइट नहीं बल्कि प्रिविलेज बन चुका है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देना है, ना कि सर्विस। अगर फीस हर साल 50 to 80% बढ़े और फैसिलिटीज या लर्निंग आउटकम वही के वही रह जाए तो ये खुल्लम खुल्ला लूट नहीं है तो और क्या है? सभी स्कूल्स यही कहते हैं कि वो बच्चों को बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि स्टूडेंट की क्रिएटिविटी, रियल लर्निंग और वैल्यूज में कोई पॉजिटिव चेंज दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि रोड लर्निंग को प्रमोट किया जाता है और मल्टीपल सब्जेक्ट्स के बर्डन एंड एग्जामिनेशन स्ट्रेस जैसे फैक्टर्स की वजह से बच्चों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ रहा है। और पेरेंट्स पे जो फाइनेंशियल बर्डन आता है उसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। आज एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है जिसमें पेरेंट्स को सरेआम लूटा जा रहा है, लेकिन फिर भी वो लूटने के लिए कतार में खड़े हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए पॉलिसी मेकर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ये सवाल पूछना होगा, क्या क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुंचनी चाहिए या सिर्फ उन तक जिनके पॉकेट में पैसे भरे हैं? और जब प्राइवेट स्कूल्स क्वालिटी एजुकेशन का दावा करते हैं तो वो उस टारगेट को अचीव करते हैं या वो सिर्फ पैसे लूटने के लिए एक बोला गया झूठ है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस बारे में आपकी जो भी राय है वो प्लीज हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।